पाई कॉइन अगर आप देखते हैं अभी लगभग 50 सेंट के आसपास आ गिरा है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टॉप लूजर्स में से एक अभी पाई चल रहा है, जो कि लगभग 15-20 दिनों से ऐसे ही लगातार नीचे गिरता आ रहा है। और आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप $3.4 बिलियन के आसपास ही रह चुका है, जो कि 6-6.5 बिलियन के आसपास था। और इसकी जो रैंक है अभी 29 के आसपास आ चुकी है, यानी कि एक ऐसा कॉइन जो 11वीं पोजीशन के आसपास था अभी 50 सेंट पे आ गिरा है। तो अभी जितने भी पाई होल्डर्स हैं या फिर जिनको अभी पाई मिलने बाकी हैं, जो सोच रहे थे कि शायद पाई को $2-3 पे तो सेल करेंगे ही करेंगे, या फिर उसके बाद हमें उम्मीद बनी कि शायद $1 पे सेल करेंगे, लेकिन वो भी मौका नहीं मिला। अभी 50 सेंट पे आ चुका है। तो अभी इसका क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं बाइनेंस चेन की तरफ से, बाइनेंस की तरफ से। और पाई का जो प्राइस है $1 तक वापस जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग्स की और भी अपडेट्स आ चुकी हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फीड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम क्रिप्टो की सारी अपडेट साथ के साथ डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो पाई की रैंक है अभी 29 के आसपास आ गई है। और यहाँ पे हमने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि इसका प्राइस ऊपर गया हो या फिर मार्केट कैप ऊपर गया हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इसका जो वॉल्यूम है 24 आवर्स का वो अभी $415 मिलियन के आसपास हो चुका है, जो हम बोल सकते हैं कि पिछले 1-2 दिन से हम इसको बोल सकते हैं कि लगभग 100% और बढ़ चुका है या फिर 2 गुना हो चुका है। इसका रीज़न, वैसे तो कई सारे रीज़न हैं। एक बड़ा रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं वो 4 तारीख तक, आज जैसे 4 तारीख है, 4-5 तारीख तक बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम में अनलॉक होने थे, और वो अनलॉक हुए हैं, उनको सेल भी किया जा रहा है। सेलिंग इतनी ज़्यादा होने की वजह से जो वॉल्यूम तो है 24 आवर्स का ये तो बढ़ चुका है, लेकिन मार्केट कैप नीचे गिरता जा रहा है क्योंकि प्राइस भी नीचे गिर रहा है। आप देख सकते हैं पाई का प्राइस ही 50 सेंट के आसपास रह गया, तो इसके बाद हम क्या ही उम्मीद लगाएंगे। और वैसे अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो वैसे भी मार्केट बहुत ज़्यादा वीक चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है। जो मार्केट कैप है लगभग $2.5 ट्रिलियन के आसपास ही रह चुका है, जो कि 3 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन के आसपास था। इतना बड़ा अमाउंट इससे निकल चुका है। इसका सबसे बड़ा रीज़न पहले तो यही है कि ट्रंप की वजह से जो उसने इतने टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इतना बड़ा जो टैरिफ वॉर इसका चल रहा है यूएस का, उसकी वजह से वैसे ही मार्केट्स डाउन जा रही हैं। और क्रिप्टो तो वैसे भी जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो जो पहले होना था वो तो हो ही चुका है, लेकिन अभी पाईदाओ स्वैप अभी लॉन्च करने वाला है एनएफटीज, वो भी बाइनेंस चेन के ऊपर। तो यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही है कि केवाईसी हमारा डिले हुआ। केवाईसी डिले के साथ साथ हमारा जो कॉइन्स मिलने चाहिए थे वो डिले हुए। अभी जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है पाई नेटवर्क को वो यही है KYB, यानी कि नो योर बिजनेस प्रोसेस। तो अगर आप नहीं जानते तो केवाईसी तो वो हो गया कि जो हमने किया, अपना केवाईसी किया है, जो भी पाई के माइनर्स थे उन्होंने किया, या फिर जिनको ये पाइनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो KYB की बात करी जा रही है, ये है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पाईदाओ स्वैप है उसके ऊपर इसकी बात करी जा रही है, जिस पे KYB का रिव्यू प्रोसेस पाई नेटवर्क का बहुत ही लंबा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पाई नेटवर्क है, पाई ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर बिल्ड होता है, उसको पास किया जाता है KYB एप्लीकेशन के द्वारा, ताकि बिजनेस का ड्यू डिलिजेंस किया जाए। जो पाईको टीम है पूरे प्रोसेस को, पूरे जो बिजनेस है उसका बैकग्राउंड चेक करती है या उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करती है, ड्यू डिलिजेंस करती है प्रॉपर तरीके से, जिससे पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट को क्या पाई नेटवर्क के ऊपर लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जैसे ही अप्रूव हो जाता है उसके बाद उसी प्रोजेक्ट को डेवलपर की सपोर्ट मिलती है, फंडिंग मिलती है, और भी ऐसे पर्क्स मिलते हैं जो कि पाई इकोसिस्टम में आ जाता है प्रोजेक्ट। तो जब तक ये पाईदाओ स्वैप लॉन्च नहीं होता, यानी कि अगर इसका अप्रूवल या फिर KYB प्रोसेस पूरा नहीं होता, तब तक ये लॉन्च नहीं होगा। और जब तक लॉन्च नहीं होगा तो तब तक NFTs भी डिले होंगे। और पाईदाओ स्वैप जैसे लॉन्च हो जाएगा, इसके ऊपर जो NFTs हैं वो BSC के ऊपर आने वाले हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस्ड NFTs आने वाले हैं। अब इस चीज़ को भी समझो कि ये NFTs पाई नेटवर्क के ऊपर आने चाहिए थे, पाई नेटवर्क के खुद के होने चाहिए थे, लेकिन वो डिले ही इतना ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से पाईदाओ स्वैप का भी वो NFTs, सेम NFTs बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा वेट नहीं किया जा सकता। तो पाई मेननेट के ऊपर तो बिल्ड कर नहीं सकते, और उस नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से इनको किसी और चेन को चूज़ करना पड़ा। ये सेम ही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है, यानी कि हमारा KYC नहीं हुआ है, KYC
हो गया या फिर उसके बाद प्रोसेस इतना लंबा चल रहा है, माइग्रेशन प्रोसेस चल रहा है, मिनट के ऊपर माइग्रेशन चल रहा है, उसको ही लिस्ट में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हालांकि क्लियरली यही दिख रहा है कि इतना बड़ा जो टोकन अनलॉक हो रहा है, इनको पता था कि टोकन अनलॉक होने पर प्राइस नीचे गिरने वाला है, वो हम देख भी रहे हैं ऑलरेडी। अभी मैं 50 सेंट बोल रहा था और बात करते करते ये प्राइस 50 सेंट से भी नीचे आ गिरा है। और ये जो प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ है पिछले लगभग 10-12 घंटे से ऐसे ही चल रहा है, लगातार प्राइस नीचे ही गिरता जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ये मेन इसका रीज़न वही है कि जो अनलॉक हो रहे हैं, और अनलॉक टोकन्स को अनलॉक को रोकना ये पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी ट्राई कर ले। लेकिन इससे क्या है कि जो लोग वेट कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट या फिर उनकी पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, तो उनका ट्रस्ट भी उठ चुका है, उठता जा रहा है पाई नेटवर्क से धीरे धीरे, कि अगर हमें टोकन ही नहीं मिलेंगे सही रेट पे तो हम इसको सेल भी कैसे करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पे एक चीज़ और के ऊपर सवाल उठाया जाता है बार बार, कि पाई नेटवर्क की सप्लाई को भी बार बार कम किया जा रहा है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसको बार बार कम किया जाता है, और जो डिमांड है, ताकि कंपैरेटिवली डिमांड बढ़ पाए, सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम किया जाएगा, डिमांड उतनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे डिमांड भी लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अगेन प्राइस जो बैलेंस रहना चाहिए था वो और भी ज़्यादा गिर जाता है। अब इससे क्या कि ट्रांसपेरेंसी कम होती है, यानी कि अपना पूरा जो प्लान है या फिर रोड मैप है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर सप्लाई को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ड्यू डिलिजेंस के लिए ये अप्रूव नहीं हो सकता प्रोजेक्ट। और बाइनेंस का पहले वोट टू लिस्ट इनिशिएटिव जो पहला एडिशन आया था, उसमें कुछ टोकन्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें बनाना तो जैसे 4 टोकन से अभी अपना सेकेंड एडिशन लेकर आ रहे हैं। पिछली बार जो हुआ था उसमें इन्होंने बोल दिया था कि वो एक्सक्लूड कर रहे हैं पाई नेटवर्क को, पाई कॉइन को लिस्ट या फिर वोट टू लिस्ट के इनिशिएटिव में नहीं लाने वाले। अभी सेकंड एडिशन आए तो सेकंड एडिशन में भी पाई को नहीं इंक्लूड किया गया। अभी की जो नई लिस्ट है इसमें वर्चुअल है, बिग टाइम, यूएक्स लिंक, मॉर्फो, ग्रास, एटीएच, वॉल, सेफ, जेटा, आईपी, ओंडो और प्लूम। तो ये 12 टोकन्स हैं जिनको ये वोट टू लिस्ट में इंक्लूड करने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो वोटिंग में येस कर देंगे तो उनका कॉइन लिस्ट हो जाएगा, जो नो कर देंगे तो वो कॉइन को लिस्ट नहीं किया जाएगा। पिछली फर्स्ट वोटिंग की बात करें, उस लिस्ट में 4 कॉइन्स थे, जिसमें मुबारक था, ब्रोकली था, ट्रूथ था और बनाना था। तो इन चारों कॉइन्स को लिस्ट कर दिया गया था। तो आपने देखा कि तब तो चारों कॉइन्स लिस्ट हो गए थे, लेकिन तब भी एक्सक्लूड किया गया था पाई को, इस बार भी एक्सक्लूड किया गया है। तो पाई की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि बाइनेंस इसको लिस्ट नहीं करने वाला। इससे पहले जो हमने रिसेंट लिस्टिंग देखी थी वो BTC एक्सचेंज के ऊपर देखी थी कि उसके ऊपर इन्होंने लिस्ट किया था, लेकिन तब प्राइस लगभग 60-70 सेंट के आसपास चल रहा था। अब प्राइस उसके बाद और भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अभी इसके बाद जो उम्मीद बची है वो है कॉइनबेस की, यानी कि कॉइनबेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग अगर हो सकती है तो हमारा जो लॉस हुआ है तो प्राइस हो सकता है कि $1 तक चला जाए, क्योंकि कॉइनबेस बहुत ही तगड़ा एक्सचेंज है USA का। और इसके ऊपर अगर किसी भी कॉइन की लिस्टिंग होती है, पहले भी हमने देखा है जो कॉइन्स चाहे मीम कॉइन्स क्यों नहीं थे, अगर उनकी भी लिस्टिंग हुई तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया, खासकर लिस्टिंग से पहले, और लिस्टिंग के बाद तो एक बार प्राइस गिरता ही गिरता है। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पाई कॉइन के साथ वो यही है कि पाई में लिक्विडिटी नहीं है, और लिक्विडिटी तब आ सकती है अगर ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता, अगर उसके ऊपर नहीं होता, तो अगर कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो पाई में बहुत बड़ी लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी से प्राइस $1 को क्रॉस कर सकता है, ईजिली कर सकता है। और इससे पाई की जो एडॉप्शन है वो US में खासकर होने वाली है और ग्लोबल मार्केट्स में भी होने वाली है, क्योंकि इस कॉइन को सिर्फ जो माइन कर रहे हैं या फिर जो पाइनेट्स हैं सिर्फ उनको ही पता है कि ऐसा कोई पाई नाम का कॉइन एग्जिस्ट करता है। जिन लोगों को नहीं पता तो वो अभी भी इग्नोरेंट है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि पाई क्या है क्या नहीं है। तो अगर ऐसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की एक्सचेंज जैसे कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट होता है, तो इसमें एडॉप्शन और भी ज़्यादा आएगी, लिक्विडिटी और भी ज़्यादा आएगी। और अभी अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉइंट्स भी चल रहा है, यानी कि नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो 30 सेंट के आसपास है। अभी जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है, आपको मैंने दिखाया कि 50 सेंट से भी नीचे जा चुका है, तो इसके बाद इसका प्राइस नीचे 30 सेंट तक भी जा सकता है, वहाँ पे जाके ये प्राइस स्टेबलाइज होगा। और इससे लगातार हम इम्पैक्ट भी देख पा रहे हैं, पाई के जितने भी होल्डर्स हैं वो इसको लगातार सेल करते जा रहे हैं और वो मूव हो रहे हैं किसी और नए प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी कि कोई नया कॉइन बाय करने के लिए। तो हम फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया सारी की सारी रियलिटी है, इसी चीज़ से अभी गुजर रहा है पूरा पाई नेटवर्क। अगर इस चीज़ को ये किसी भी तरीके से हैंडल कर लेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से टोकन्स बड़े लेवल में, बड़े अमाउंट में अनलॉक हो रहे हैं डेली बेसिस पर, तो यहाँ पे सेलर्स भी डेली हैं, यानी कि उतनी ही सेलिंग भी हो रही है। आपका क्या मानना है पाई नेटवर्क के बारे में, प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।